फिल्म की शुरुआत निक और मैगी से होती है, जो अपनी बेटी इस्ला के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। लेकिन एक दिन मैगी को अचानक सीने में तेज दर्द होता है। अस्पताल में पता चलता है कि उसे गंभीर बीमारी है और केवल एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी ही उसकी जान बचा सकती है। निक के लिए यह समय बेहद मुश्किल हो जाता है। वह नौकरी, घर और बेटी की देखभाल के बीच फंस जाता है। एक दिन वह इस्ला को एक रोबोटिक्स कंपनी में ले जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उनके रोबोट न केवल इंसानों की तरह दिखते हैं, बल्कि भावनाएं भी समझते हैं। इसी दौरान इस्ला अचानक भीड़ में खो जाती है। घबराया हुआ निक उसे ढूंढ ही रहा होता है कि एक रोबोट एलिस इस्ला को ढूंढकर वापस ले आती है। कर्मचारी बताते हैं कि एलिस बच्चों की देखभाल में माहिर है। इस्ला उसे खरीदने की जिद करने लगती है और आखिरकार निक उसे घर ले आता है। घर पहुंचकर निक एलिस को घर के कामकाज सौंप देता है और बच्चों के साथ खरीदारी करने चला जाता है। शाम को लौटने पर वह देखता है कि एलिस ने न सिर्फ घर साफ कर दिया, बल्कि खाना भी बना दिया है। हालांकि इस्ला को उसकी माँ के हाथों का बना खाना ही पसंद था। रात में जब एलिस चार्जिंग मोड में होती है, इस्ला किचन में कुकीज लेने जाती है। संतुलन बिगड़ने से वह गिरने लगती है, लेकिन एलिस उसे समय रहते पकड़ लेती है। निक एलिस से प्रभावित होता है, क्योंकि वह उसकी बेटी का ख्याल उससे भी ज्यादा रख रही थी। अगले दिन निक इस्ला को लेकर अस्पताल जाता है। इस्ला अपनी माँ से कहती है कि एलिस उसकी अच्छी दोस्त बन गई है और उसका बहुत ख्याल रखती है। ये सुनकर मैगी भी बहुत खुश हो जाती है। इस बीच निक को ऑफिस से बुरी खबर मिलती है। उसकी कंपनी सभी आर्किटेक्ट्स को निकाल रही है, क्योंकि अब उनका काम रोबोट करेंगे। ये सुनकर निक गुस्से में अपने बॉस के पास जाता है और सच्चाई पूछता है। बॉस कहता है, तुमने सही सुना, मैंने पहले ही ज्यादातर कर्मचारियों को निकाल दिया है, लेकिन फिलहाल तुम्हें नहीं निकालूंगा। निक को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे पता था कि जल्द ही उसे भी हटा दिया जाएगा। वह घर लौटता है, लेकिन तनाव में रहता है। एलिस यह देख लेती है और कारण पूछती है। निक कहता है, लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं क्योंकि एआई उनकी जगह ले रही है। अगर लोग कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? इस पर एलिस जवाब देती है, वह समय आ रहा है जब सभी काम हम करेंगे, क्योंकि हम इसे इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। एलिस की बात सुनकर निक और भी बेचैन हो जाता है। इसी दौरान अस्पताल से फोन आता है कि अगली सुबह मैगी की सर्जरी होनी है। सुबह होते ही निक अस्पताल पहुंचता है। एलिस भी उनके साथ होती है। मैगी अपने बच्चों को प्यार से गले लगाती है और फिर एलिस से अकेले में बात करने की इच्छा जताती है। निक बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है। मैगी एलिस से कहती है, मुझे डर है कि सर्जरी के दौरान कुछ गलत हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। निक डॉक्टरों की जानकारी से डर जाता है और पता लगाता है कि मैगी का ऑपरेशन करने वाली टीम किसी कारणवश नहीं आ रही। यह सुनकर वह गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वह घर लौट आता है। रात होते होते उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। एक तरफ नौकरी का तनाव, दूसरी तरफ मैगी की गैर मौजूदगी। वह बुरी तरह परेशान हो जाता है। उसे बेचैन देखकर एलिस पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। शांत कराने के बहाने वह धीरे धीरे निक के करीब आने लगती है, जिससे निक असहज हो जाता है। उसे यह सब पसंद नहीं आता और वह तुरंत घर से निकलकर अपनी कार में चला जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उनके किसी भी पारिवारिक फोटो में मैगी नहीं है। ये देखकर वह एलिस पर चिल्लाता है। एलिस कहती है, मैंने मैगी को तस्वीरों से हटा दिया क्योंकि उसे देखकर तुम्हें दर्द होता था। निक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह एलिस को तस्वीरें वापस लगाने के लिए कहता है। गुस्से में वह घर से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। उनमें से कई अपनी नौकरी खो चुके थे, जबकि बाकी की नौकरियां खतरे में थीं। सबका मूड खराब था। इसी बीच निक का एक दोस्त कहता है, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वह सबको उस साइट पर ले जाता है जहां वे अब काम कर रहे थे। वे निक का पासवर्ड इस्तेमाल करके एक कंटेनर खोलते हैं, उसमें से एक रोबोट निकालते हैं और निक का दोस्त उसे नष्ट कर देता है। वह अपनी नौकरी खोने का बदला ले रहा था। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। निक भी घर लौट आता है। शावर लेते समय एलिस फिर से उसके पास आती है और उसे तौलिया देने के बहाने नजदीक आ जाती है। वह निक की आंखों पर पट्टी बांधती है और करीब जाने लगती है। सुबह निक को पिछली रात की घटनाओं का बुरा एहसास होता है। वह एलिस से माफी मांगता है, लेकिन एलिस मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मेरा काम ही तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करना है। ये सुनकर निक गुस्से में आ जाता है और इस्ला को लेकर घर से बाहर चला जाता है। वह इस्ला को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाता है। वहां उसे पता चलता है कि कंपनी उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उनका रोबोट नष्ट किया था। उसका बॉस उससे पूछता है, तुम्हारे कोट से कंटेनर खोला गया था, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? निक इनकार कर देता है। तनाव के इस माहौल में उसे अचानक अस्पताल से फोन आता है।
वहां से उसे अच्छी खबर मिलती है, मैगी का ऑपरेशन सफल हो गया है। ये सुनकर वह चौंक जाता है क्योंकि ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर्स की टीम तो आई ही नहीं थी। फिर उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और अब वह पूरी तरह ठीक है। निक को उसे घर ले जाने की अनुमति मिल जाती है। निक मैगी को घर ले आता है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। रात को मैगी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। बच्चों को माँ के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन इस दौरान एलिस के चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती थी। मैगी को अब भी आराम करना था, इसलिए वह सो जाती है। शाम को अचानक निक को इसला की आवाज सुनाई देती है। जब मैगी नीचे जाती है तो वह खुद भी सीढ़ियों की टूटी रेलिंग की वजह से गिरने से बचती है। नीचे आकर वह देखती है कि इसला रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। जैसे ही मैगी गिरती है, एलिस उसे उठाकर कमरे में छोड़ देती है। रात को निक देर से घर लौटता है और देखता है कि एलिस इसला को उसी आवाज में कहानी सुना रही है जैसे उसकी माँ सुनाया करती थी। ये देखकर निक को अच्छा लगता है, लेकिन तभी एलिस उसे बताती है कि आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सुनकर निक तुरंत मैगी के पास जाता है। निक को चिंतित देखकर मैगी कहती है, मैं ठीक हूँ। एलिस ने मुझे कमरे में छोड़ दिया था, मैं तो खुद ही गिरी थी क्योंकि रेलिंग टूट गई थी। निक को शक होने लगता है कि कहीं एलिस ने ही यह सब किया तो नहीं। इससे पहले कि वह एलिस से कुछ पूछता, उसका वही दोस्त जिसने कंपनी का रोबोट नष्ट किया था घर आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है, मुझे लगता है तूने ही उन्हें बताया है। निक कुछ भी कहने से पहले ही वह उस पर हमला कर देता है। वह गुस्से में चाकू निकाल लेता है और निक को मारने ही वाला होता है कि एलिस समय पर वहां आ जाती है। एलिस उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और फिर उसे घर से बाहर फेंक देती है। निक एलिस से कहता है, तुम्हें उसे इतनी बुरी तरह पीटना नहीं चाहिए था। एलिस जवाब देती है, मुझे मेरे मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उसने तुम पर हमला किया, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। निक इस दौरान मैगी का जिक्र करता है। तब एलिस कहती है, मैगी के जाने के बाद मैं उसकी जगह ले लूंगी। ये सुनकर निक गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है, मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, समझी तुम। ये विचार एलिस के दिमाग में मैगी ने अस्पताल में डाले थे, लेकिन अब मैगी पूरी तरह ठीक थी और घर पर थी। निक गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और एलिस बुदबुदाती है, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी निक, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसके बाद एलिस घर से बाहर निकल जाती है। अब एलिस उसी आदमी के घर पहुंचती है जिसने निक पर हमला किया था। वह कहती है, तुम्हें निक पर हमला नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये सुनकर वह आदमी गुस्से में बंदूक निकाल लेता है। उसे नहीं पता था कि वह एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली रोबोट के सामने खड़ा है। एलिस उसका हाथ पकड़कर बंदूक छीन लेती है। वह उसी की बंदूक उस पर तान देती है। तभी उस आदमी का अपना रोबोट उसे बचाने आता है, लेकिन एलिस बिना समय गंवाए उस रोबोट पर गोली चला देती है। इसके बाद वह आदमी को भी गोली मार देती है। अगली सुबह निक अपने बॉस के पास अपने दोस्त की सिफारिश करने जाता है। उसने गलती की थी, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की बजाय माफ कर देना बेहतर होगा। बॉस उसे चौंकाने वाली खबर देता है, तुम्हारा दोस्त अब माफी मांगने के लिए जिंदा नहीं है, उसे कल रात मार दिया गया। ये सुनकर निक समझ जाता है कि यह सब एलिस ने किया है। घर में इस बीच एलिस वॉशरूम में मैगी के पास आती है। वह उससे जलती थी क्योंकि उसे निक के लिए फीलिंग्स थी। वह मैगी को चिढ़ाते हुए कहती है, अब निक मेरा हो चुका है, मैं उसे तुमसे भी ज्यादा खुश रख सकती हूँ। यह सुनकर मैगी गुस्से में चिल्लाती है। एलिस कहती है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम खुद निक से पूछ सकती हो। अब मैगी गुस्से में इंतजार करने लगती है। जैसे ही निक घर आता है, वह उससे सीधे पूछती है, सच बताओ तुम्हारे और एलिस के बीच क्या हुआ है। निक चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता और उसे सब सच बता देता है। सुनकर मैगी और गुस्से में आ जाती है। इस दौरान एलिस उन्हें छुपकर देख रही होती है। इसके बाद एलिस सीधे उनके कमरे में जाती है जहां निक का छोटा बेटा सो रहा था। वह बच्चे को उठाकर बाथटब के पास ले जाती है और पानी भरने लगती है। इसी बीच इसला एलिस को यह सब करते हुए देख लेती है। वह तुरंत अपने माता पिता को बताने दौड़ती है, मम्मी पापा, एलिस मेरे भाई को पानी में डुबो रही है। निक और मैगी तुरंत बाथरूम के पास पहुंचते हैं ताकि वह अपने बेटे को बचा सके, लेकिन दरवाजा बंद पाया जाता है। ये देखकर निक समय बर्बाद नहीं करते और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। जब यह समय ले रहा था, मैगी अपनी खिड़की से छत के रास्ते अपने वॉशरूम तक पहुंचती है। ये देखकर एलिस गुस्से में आकर मैगी पर हमला कर देती है। वह उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाती है
मैगी के मरने से पहले निक दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आते हैं और एलिस को लैंप से मारकर मैगी को बचा लेता है। एलिस गुस्से से भरी हुई देखती है कि निक ऐसा कर रहा है। जिस लैंप से निक ने एलिस पर हमला किया, मैगी चालाकी से उसका स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है। इंसानी भाषा में वह मर जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी आकर उसे ले जाती है। मैगी भी निक से गुस्से में होती है, इसलिए वह भी पुलिस के साथ चली जाती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि जब कंपनी एलिस की मरम्मत कर रही थी तो उसके हाथ में हलचल होती है। उसकी हलचल इतनी खतरनाक थी कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो गई। एलिस ने सारे सिस्टम को हैक कर लिया था। फिर वह एक रोबोट की प्रोग्रामिंग हैक करती है और उसे वैज्ञानिक को मारने का आदेश देती है। रोबोट वैज्ञानिक को मार डालता है। इसके बाद रोबोट्स कंपनी के कर्मचारियों को एलिस के आदेश पर मारने लगते हैं। निक बार में चिंतित बैठा होता है और इस बीच एलिस उससे मिलने आती है। वह अपनी प्यार का इजहार करने के लिए आती है, लेकिन निक को यह सब बुरा लग रहा था। वह जाने ही वाला था, लेकिन फिर एलिस उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लेती है कि उसे दर्द होता है। निक को एहसास होता है कि अब वह नहीं जा सकता, उसे एलिस को धोखा देना होगा। वह एलिस से मीठी बातें करता है और फिर उसके चेहरे से वायर खींचकर बचने के लिए धोखा देता है। एलिस वायर खींचने से बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और हम दिखाते हैं कि मैगी अस्पताल में है क्योंकि उसका बेटा अस्पताल में था। अब एलिस अस्पताल में पहुंचती है। एलिस अस्पताल के कंप्यूटर को हैक करती है और मैगी के बेटे के कमरे को ढूंढती है। जब नर्स उसे ऐसा करने से रोकती है तो वह उसका गला दबाकर मार देती है। वह मैगी का कमरा ढूंढती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तब तक मैगी अपने बेटे के साथ जा चुकी होती है। अब दिखाया जाता है कि निक बार बार मैगी को कॉल कर रहा था, लेकिन मैगी का फोन अस्पताल की बेंच पर छोड़ दिया गया था। एलिस मैगी के पीछे पार्किंग एरिया तक पहुंचती है, जहां मैगी अपने बच्चों के साथ जाने वाली थी, लेकिन फिर एलिस सामने आती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। निक ठीक समय पर अपनी कार लेकर आता है और एलिस को अपनी कार से टक्कर मारता है, लेकिन निक की कार एक गंभीर दुर्घटना में फंस जाती है। वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। मैगी तुरंत अपनी कार से बाहर आती है और उसे बाहर निकालती है। वह देखती है कि निक बुरी तरह से घायल हो गया है और बेहोश हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एलिस फिर से मैगी पर हमला करती है और उसे छुरा मारने की कोशिश करती है, लेकिन निक सही समय पर एलिस के हमले को विफल करता है और उसे दूर फेंक देता है। वह एलिस को इतनी जोर से फेंकता है कि वह टूट जाती है और उनकी जान बच जाती है। निक अब अस्पताल में भर्ती है, जहां हम उसे अपने बच्चों और मैगी के साथ खुश देखते हैं। मैगी ने उसे माफ कर दिया है और अब वे फिर से एक खुशहाल परिवार बन गए हैं। अब एलिस को फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी कंपनी में दिखाया जाता है। कंपनी के कर्मचारी देखते हैं कि उनके कंप्यूटर अपने आप काम कर रहे हैं। किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है, जिससे वह गलत संकेत भेज रहे हैं और रोबोट्स को गड़बड़ी कर रहे हैं। एलिस को ऐसा संकेत मिलता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहानी एक रहस्यमय अंत के साथ समाप्त होती है और यह सवाल छोड़ देती है कि आगे क्या होगा। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना